हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों की स्टडी टेबल है उसको सही कर रही थी। यहाँ पे बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह रखी रहती है और ये देखिए मिष्का जो है वो स्केच वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पे उसके बहुत सारे कलर जो है वो फैले हुए थे। तो मैं कुछ चीज़ें जो चल रही है जो ठीक है और जो ख़राब है उनको फेंक रही थी, जो ठीक है उनको रख रही थी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है जो फैल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये बच्चों की बुक है। तो मैं बुक भी देख रही थी कि ये सारी काम की है या नहीं। तो जितनी भी बुक है बच्चों की सारी काम की है। तो इनको मैं अच्छे से साइड में रख दूँगी। और इस तरीके से अगर हम बुक को रखते हैं तो इससे थोड़ा सा मतलब जैसे छांटने में थोड़ा ठीक रहता है। जैसे बच्चों को जो भी बुक चाहिए तो वो इसमें से निकाल लेंगे, उनके लिए इजी रहता है और फिर वो फैलाते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे इनको बुक को रख दिया। और ये है टोकरी। तो टोकरी में जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है सब मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे सारे स्केच पेन और जितने भी कलर हैं सारे मैं रख रही हूँ। जैसे भी मिष्का को चाहिए होंगे तो वो इसमें से निकाल के रख लेगी। और ये है मिष्का का हेयर बैंड जो मैं इस पाउच में रख रही हूँ। और दूसरे पाउच में मंदिर के कपड़े हैं, कान्हा जी के और माता रानी के, इन सब के। और ये कुछ पैसे थे जो वैसे ही मिल गए थे। जैसे मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह मंगवाती हूँ तो जो पैसे बच जाते हैं वो ऐसे ही रख देती हूँ मैं, 1-2 रुपये। यहाँ पे मिष्का का बैग भी मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल हो गई है। और अब आ गई सब्ज़ी रखने की बारी। तो मैं अभी रात को ही सब्ज़ी लेके आई थी और रात को मैंने मुझे टाइम नहीं मिला सब्ज़ी वगैरह धो के रखने की। तो ये आलू और प्याज की टोकरी है। तो इसको भी मैं महीने 15 दिन में जब भी मेरा मन होता है मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो ज़्यादा काम पॉसिबल नहीं होता कि मैं बहुत सारी चीज़ें फैलाऊं। तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि मतलब जैसे जिस चीज़ की मुझे लगता है सफाई होनी चाहिए मैं बस उतनी ही चीज़ें करती हूँ। क्योंकि टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ में। अभी वो स्कूल जाने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम होता है 2 बजे का। फिर वो 2 घंटे के लिए ट्यूशन भी चले जाते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के लिए टाइम होता है। लेकिन अभी बच्चे घर पे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं होता। यहाँ पे फिर मैं प्याज टमाटर को आलू और प्याज को टोकरी में रख रही थी। और जो टमाटर है वो रखूँगी ब्लू टोकरी में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर रखती हूँ मैं प्याज। क्योंकि प्याज तो आपको अगर राजमा बनाने हैं, दाल बनानी है, जो भी चीज़ें करनी है तो रोज़ प्याज चाहिए होती है। और जो आलू है उनको नीचे इसलिए रखती हूँ क्योंकि एक टाइम जैसे दाल बन गई तो शाम को फिर आलू की सब्ज़ी बन गई ऐसे। तो ज़्यादातर हाथ जो है वो प्याज पे जाता है। और ये वाइट वाली प्याज है जो मेरे हस्बैंड लाए थे सलाद के लिए। इनको मैंने एक टोकरी में दूसरी में कर दिया है। और आलू मैं ज़्यादा नहीं लाई, बस 2 किलो ही लाई थी। क्योंकि 2 किलो आलू बहुत होते हैं 3-4 टाइम के लिए, तो उस हिसाब से। और ये मैं कुछ नींबू, आमी और करेला लाई थी। तो इनको भी मैं उसमें कर रही हूँ टोकरी में। और ये मैं 3 कंटेनर लाई थी रिलायंस स्मार्ट से जो 99 में मिले थे। तो इनको भी मैं खोल के देख रही थी कि ये ठीक है या नहीं। तो ये ग्रीन ढक्कन वाला जो कंटेनर है ये थोड़ा सा मुझे टूटा हुआ लगा जैसे मैं इसको देख रही थी। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं था, हल्का सा क्रैक था। तो देखूंगी इसको रिलायंस में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। और मिष्का से मैंने मंगवाई थी टोकरी, तो मिष्का टोकरी लेके आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं अभी जो मेरे नींबू है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, बहुत सारी मतलब कुछ न कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है नींबू की। जैसे कि नींबू पानी बनाना हो या फिर हम जैसे गर्मियों में मिर्च छौंकते हैं तो आमी नहीं है तो हम
नींबू डाल सकते हैं। और गर्मियों में तो सलाद के साथ भी नींबू बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो हस्बैंड है उनको नींबू दाल छोले चावल मतलब सबके साथ उनको नींबू चाहिए ही। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे विटामिन सी की कमी नहीं रहती। और यहाँ पे मैं कुछ लाई थी रिलायंस से सामान ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ये काला नमक ख़त्म हो गया था और वो क्या कहते हैं पोहा लाई थी और सूजी लाई थी उपमा के लिए। तो फिर मैंने उस कमरे की थोड़ी सी जो अंदर एक रूम है छोटा सा जो स्टोर रूम टाइप से है, इसका फिर मैं थोड़ी और डीप क्लीनिंग की। तो इतनी सारी जो पिन्नियाँ हैं एक्स्ट्रा वो निकल गई क्योंकि हम लोग मतलब जैसे ये कुछ भी चीज़ है वो इकट्ठी होती रहती हैं। तो जब सफाई करते हैं तो इसी तरीके से पिन्नियाँ इकट्ठी हो जाती है, पॉलीथीन वगैरह। और बहुत सारी कूड़ा वैसे भी था और सब्जियों की भी पॉलीथीन वगैरह थी, तो मैं सारा निकाल देती हूँ साथ के साथ। कुछ जो ज़रूरी है 2-4 मोटी पिन्नी ही रखती हूँ, बाकी जो हल्की फुल्की सी पिन्नी आती है वो सॉफ्ट सी उनको नहीं रखती। तो यहाँ पे एक कागज़ थोड़ा ज़रूरी सा था वो मैंने साइड में रख दिया और बाकी जितना भी कूड़ा है वो इस पिन्नी में भर लूँगी। और एक चीज़ और कि मैं मतलब पूरे घर में मतलब सफाई अगर मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती इस रूम की तो पूरे घर से झाड़ू निकालती। लेकिन आज उस रूम की मैंने डीप क्लीनिंग की है। और ये जो आपको कागज़ और पिन्नी वगैरह दिख रहे हैं ये कुछ मैंने सब्जियां निकाल के रखी है साइड में, उसकी हैं। और रिलायंस से हम जो शॉपिंग करते हैं उसका ये कागज़ है जिसमें पूरी लिस्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कूड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू ही लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। और इसको यहाँ पे मैं पिन्नी में कर लूँगी। तो मैं एक ही पिन्नी में सारा कूड़ा भर लूँगी। तो इससे क्या होता है हमारा जो काम है वो ज़्यादा फैलता नहीं है। अब मैंने अंदर वाले कमरे में झाड़ू लगाई तो वहाँ का जितना भी कूड़ा एक्स्ट्रा निकला था सारा मैंने अंदर ही भर लिया। और अब ये ड्राइंग रूम में भी जितना कूड़ा था वो सारा मैंने इस पिन्नी में भर लिया। तो इससे क्या है कि पूरा घर भी साफ़ हो गया और ज़्यादा कूड़ा मतलब इकट्ठा होते हैं, झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये कुछ किचन के कपड़े हैं जो किचन टॉप वगैरह को मैं साफ़ करती हूँ उसके लिए। और कुकर में मैंने दाल उबाल दी थी जिसमें अभी तड़का लगाना बाकी है। और गर्मियाँ हैं तो ज़्यादातर दाल चावल बनते ही रहते दूसरे तीसरे दिन। तो अभी मैंने आपके साथ अभी 3-4 दिन पहले वीडियो में शेयर किया था कि मैंने दाल चावल बनाए हैं। आज फिर से मैं दाल चावल ही बना रही थी दोपहर में। और यहाँ पे मैं लगा रही थी बर्तन क्योंकि मुझे सब्जियाँ धोनी है। तो जितनी सब्जी बहुत सारी है, टमाटर है, प्याज टमाटर है, नींबू है, हरी मिर्च है और आमी है और भी करेला है। तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो किचन टॉप पे मैं धो के रखूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं किचन टॉप को खाली कर रही थी। जितने मेरे बर्तन धुल गए थे सब मतलब थोड़े से पानी उनका निकल गया था तो उनको मैं अच्छे से रख रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने ये बेडशीट तकिए का कवर है जो कि पुराना हो चुका है तो इसको मैं ऐसे बिछा देती हूँ जब मैं सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ। तो इसके क्या होता है कि जो भी पानी टोकरी में से या वैसे निकलता है सारा ये कपड़ा सोख लेगा। कॉटन का होता है क्योंकि बेडशीट फुल कॉटन की होती है। और यहाँ पे फिर मैं सारी सब्जियों को धो दूँगी। और मुझे कुछ ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की। तो मैं आंवला भी लेके आई हूँ जो कि मैं 1-2 आंवला डेली खाऊंगी जिससे कि थोड़ा सा मेरे जो ग्रे हेयर है वो ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे फिर मैं करेला धो रही थी क्योंकि करेला मैं अभी थोड़ी देर में जब करेला सूख जाएंगे तो काट के नमक लगा के रख दूँगी। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा किचन टॉप को कर रही थी साफ़। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ धो के रख दी है। अब करूँगी मैं क्लीनिंग। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में।